बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 जिसकी एग्जांपल्स हमने पहले कर ली हैं और कंटिन्यूटी का भी डिस्कस कर लिया है। उसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि डिटरमाइन करें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वो जो हमें दिया होगा। फर्स्ट हमारे पास है इसका एफ ऑफ एक्स 2x² + x - 5 और c = 1। इसमें सिंपल हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमें पता है कि हमने ऊपर माइनस का निशान लगाना होता है, यानी ये c यानी ये 1 है, x अप्रोच कर रहा है 1 को, ऊपर माइनस का निशान लगाएंगे और इस फंक्शन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। ठीक है, इसमें जैसे यही काम करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट ये 1 ही पुट करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। बस फिर बता देना है कि लिमिट का आंसर क्या आया। तो ये हमारे पास -2 आ गई। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, इनमें सेम ही वैल्यूज़ पुट करनी, बस उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों लिमिट्स पुट करें तो हमें पुट करनी पड़ेंगी अलग-अलग वैल्यूज़। ठीक है, इसमें भी हमने पुट की तो हमारे पास -2 आ गया। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हुए, उनके आंसर क्या है, -2 और -2। तो ओवरऑल हमारे पास लिमिट का आंसर क्या आया, फंक्शन की लिमिट का क्या आंसर आ गया, -2। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, उसे टेक्निक के साथ सॉल्व करके फर्स्ट लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिस फ़र्क ये होगा कि राइट में हम 1 के ऊपर पॉजिटिव निशान लगा देंगे और लेफ़्ट में नेगेटिव। थर्ड है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक्स हमारे पास 5 है, यानी सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे इस तरह डिफरेंट हो जाएगा कि यहाँ पे मॉडुलस है। ठीक है, मॉडुलस का मतलब होता है प्लस भी है वैल्यू और माइनस भी है वैल्यू। तो जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वो लेफ़्ट है इसलिए ऊपर माइनस, तो हम जब फंक्शन पुट करेंगे तो वो हम माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे। मॉडुलस का मतलब है प्लस भी है और माइनस भी है। तो जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट में जानते हैं कि माइनस वैल्यूज़ होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस फंक्शन में यूज़ करेंगे। और जब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट तो 5 ही होगी, 5 - 5, तो आंसर क्या आया, 0। इसी तरह राइट हैंड लिमिट है हमारे पास। राइट हैंड लिमिट है इसलिए उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करेंगे, यानी फंक्शन पॉजिटिव ही पुट करेंगे और इसी तरह हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हम कह देंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसलिए हमारे पास जो लिमिट फंक्शन के लिमिट की वैल्यू है वो क्या है, 0। ठीक हो गया, यही है वो क्वेश्चन नंबर 1 था। एंड नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा गया है कि फंक्शन है दिया हुआ है, उसकी ना कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, कि डिस्कस करें वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब हमने देखा था कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। फर्स्ट थी उसकी कंडीशन लिख लें। पहली कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड हो, और सेकंड कंडीशन थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, यानी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और थर्ड क्या था, इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हो। ठीक हो गया, फिर वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसकी कंटिन्यूटी देखते हैं कि कैसे चेक करें। हमने एग्जांपल्स भी की हैं, ये सेम वैसे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी हैं। ये रहा, ठीक है, और कहा है कि c क्या है, इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ये माइनस वाली वैल्यूज़ को शो कर रहा है और ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो कर रहा है। इसका मतलब 2 फंक्शन है हमारे पास। तो हम लाइन में ज़रा ड्रॉ करके देखें, हमारे पास 2 है, तो जो लेफ़्ट से यानी 2 की जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो वाला फंक्शन हम लेफ़्ट हैंड लिमिट में पुट करेंगे, और जो फंक्शन की पॉजिटिव जहाँ पे वैल्यूज़ शो हो रही हैं वो वाला हम राइट हैंड लिमिट में पुट करेंगे। ठीक हो गया। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। ठीक है, कंडीशन 1, यानी एट सी इज़ इक्वल टू 2,
जिस फंक्शन में हमारे पास c इक्वल टू 2 दिया गया है, हम उस फंक्शन को लेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे इक्वलिटी का निशान है, मतलब हम फंक्शन ये लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ सी की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, इसलिए फंक्शन ये लिख लिया, ठीक है। फंक्शन में भी हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 9, ठीक है। क्योंकि इसमें लिमिट का कोई नहीं था, इसमें था सिंपल फंक्शन में हमने वैल्यू पुट करनी है, ना ही यहाँ पे अप्रोचिंग है कि यहाँ कोई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का मसला हो, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो। अगर तो हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन होता तो हम उसी में वैल्यू पुट करते और हमें पता चल जाता वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, इसलिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर माइनस लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन लेना है हमने, लेफ्ट हैंड वाला जिसमें नेगेटिव वैल्यूज शो हो रही हैं, ये वाला फंक्शन लिया, इसमें पुट की वैल्यूज़, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 9। ओके, तो हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली और हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट, इसके लिए फंक्शन हम दूसरा यूज़ करेंगे। फंक्शन कौन सा लेंगे, 4x + 1, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, तो वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर क्या है, 9। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं, तो मतलब है कि हमारे पास जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 2 फंक्शन की वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दोनों कंडीशंस हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास एफ ऑफ सी है यानी एफ ऑफ 2 है उसकी वैल्यू और जो हमारे पास लिमिट है उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो अब देखें, इनकी देखें 9 है, इसकी भी 9 है, यानी इक्वल है, इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसा हमने ये किया है। हम एक पार्ट और कर लेते हैं, बल्कि वो खुद ही कर लें बेहतर है, वो सेम एज इट इज़ है जैसे यहाँ पे बताया गया है, बस वहाँ पे डिफरेंट 3 फंक्शन दे दिए, ठीक है। बल्कि मैं बता देती हूँ ज़रा, उसमें ये है कि हमारे पास एक लेस देन वैल्यू दी होगी, एक इक्वल होगी, एक ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे यानी फिर इक्वल वाला फंक्शन लेंगे और लेस वाली लेफ़्ट हैंड में लेंगे और लिमिट में, और जो ग्रेटर वाली है वो राइट हैंड लिमिट में लेंगे, बस यही काम है उसमें। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, वो भी सेम है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। समझने की बात है, इजी लेके चलेंगे तो इजी ही लगेगा, मुश्किल लेके चलेंगे तो मुश्किल लगेगा। 3 कंडीशंस करनी है, पहले फंक्शन में वैल्यू पुट कर देनी है, फिर बाद में लेफ़्ट हैंड लिमिट करनी है, फिर राइट हैंड लिमिट करनी है, फिर देखना है आंसर सेम है तो वो कंटिन्यूस है, जस्ट इतना सा काम है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं इक्वलिटी में, -2 और इक्वलिटी में 2। ये -2 से कम वैल्यूज़ हैं यानी ये इसके लेफ़्ट हैंड लिमिट में आएगा, और ये -2 से ज़्यादा वैल्यूज़ वाला है यानी ये इसके राइट हैंड लिमिट में आएगा, और ये 2 की कम वैल्यूज़ हैं तो ये 2 की लेफ़्ट हैंड लिमिट आएगी, और 2 की ग्रेटर है तो 2 की राइट हैंड लिमिट। तो मतलब हमारे पास एक तो c है 2 और एक है -2, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं एक कर लेते हैं c = 2, ठीक है। एट c = 2 पहले हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसमें देखना है कि कौन से फंक्शन में इक्वलिटी है वो फंक्शन हम लेंगे। इक्वलिटी 2 में कौन सी है, ये वाली, यानी ये वाला फंक्शन। जब हमने फंक्शन में 2 वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या फंक्शन आया, 3 आया। अब इसके साथ कोई x वगैरह तो नहीं है इसलिए इसमें वैल्यूज़ भी पुट नहीं होगी, ठीक है। कंडीशन 2 है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब 2 की छोटी वैल्यूज़ किस फंक्शन में है, 2 की छोटी वैल्यू इस फंक्शन में है, तो ये फंक्शन हम किस में लेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट में, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्या फंक्शन लेंगे, सेकंड वाला x2 - 1। इसमें वैल्यूज़ जब पुट की तो हमारे पास आंसर आया 3। फिर जब हमने राइट हैंड लिमिट ली तो हम देखते हैं कि इस वाले फंक्शन में हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। मसला ये है इस फंक्शन में x नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, जस्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, देखेंगे नहीं पुट हो रहा तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे।
अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब है सेकंड कंडीशन भी सही ट्रू है, यानी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की एग्जिस्ट करती है। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का आंसर सेम हो। अब देखिए इसका आंसर भी 3 है और इनका आंसर 3 है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट c इज इक्वल टू 2। अब हम एट c इज इक्वल टू -2 करते हैं, ठीक है, c इज इक्वल टू -2 करते हैं और देखते हैं -2 इक्वल किस में है, इक्वलिटी का साइन फर्स्ट में है, यानी हम फर्स्ट कंडीशन में ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, एट। तो फर्स्ट कंडीशन में हम कौन से वाला फंक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास इक्वलिटी है, वो फंक्शन है हमारे पास फर्स्ट वाला। तो फंक्शन में क्या पुट करेंगे, -2, फर्स्ट है हमारा ये, 3 की जगह -2 पुट किया, 3 2 6। अब सेकंड कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिसमें फंक्शन में -2 से कम वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन फर्स्ट वाला ही है, यानी 3x ही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन लेंगे 3x लेंगे, ठीक है, पर माइनस, तो हम 3x लेंगे। 3 में जब हमने वैल्यू x में पुट की हमारे पास आया -6। अब जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो हम दूसरे वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पे -2 से ज़्यादा वैल्यूज़ शो हो रही हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ शो हो रही हैं। तो हम फंक्शन दूसरा लेते हैं, वो है जी हमारे पास x2 -1। जब हमने वैल्यूज़ पुट की अंदर तो 2 to the 4 -1, ये क्या आया 3, ठीक है। अब हमने देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड कंडीशन में है कि इनके आंसर सेम हो, इनके आंसर भी सेम नहीं है, क्योंकि एक लिमिट का सेम है, एक का डिफरेंट है, और इसका एक के साथ सेम नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ सेम होना चाहिए। तो ये सारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। किस पे, डिसकंटिन्यूस एट c इज इक्वल टू -2 एंड कंटिन्यूस एट c इज इक्वल टू 2। बस ये काम था छोटा सा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 कंडीशन है, बस वही अप्लाई की जानी है, निकाली जानी है वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है। इसमें उन्होंने बोला है c की वैल्यू फाइंड करें जबकि हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो पहले हम ऐसे करते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कंटिन्यूटी फाइंड करने का नहीं कहा। अगर कंटिन्यूटी का कहते तो हम कंडीशंस लगाते हैं, उन्होंने कहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आप c की वैल्यू फाइंड करो। मतलब उन्होंने बोला है राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, उन्हें इक्वल रखते हैं और c की वैल्यू निकाल देते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, जिसमें -7 लेस देन वैल्यू शो कर रहा हो, वो क्या है x + 7, ठीक है, x + 7 फंक्शन है, तो इसमें हम कौन सा फंक्शन लेंगे, सॉरी -7 पुट करना, इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू -7, हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा x + 2, ठीक है। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी -5। अब इसी तरह सेकंड जो हमारे पास है राइट हैंड के लिए, जिसमें -7 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, वो लेंगे, वो फंक्शन में c + 2 है, तो हम x की जगह -7 पुट करना है, c की जगह थोड़ी ना करना है, तो ये c + 2 ही रह जाएगा। जैसा कि उन्होंने बोला लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम इन दोनों के आंसर लिखते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है -5, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है c + 2। c को इधर ही रहने देते हैं, -5 -2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया
7, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है -7। तो हम कहेंगे हमारे जब लिमिट आपने पहले ही बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमने c की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारे पास है -7। ठीक हो गया, इतना सा था ये। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या पूछा है, इसी तरह उन्होंने हमें m और n फंक्शन दे दिए हैं जिसमें m और n है और हमने m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, हम देखते हैं f(x) = mx n 2x + 9 माइनस के साथ। यहाँ पे x <3 है, यहाँ पे x = 3 है, यहाँ पे x > 3। फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे कि हमने फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है यानी f(3). तो कौन सी ऐसी है जिसमें 3 के इक्वल है, वो फंक्शन n है। तो ये n है, n ये x थोड़ी ना है कि उसकी जगह हम 3 पुट कर दें, n है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। कंडीशन 2 क्या है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखें जिसमें 3 से कम वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट हैंड लिमिट में आएगी और जिसमें 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो राइट हैंड लिमिट में आएगी। तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट में लेते हैं फर्स्ट वाला फंक्शन x अप्रोचेस टू f(x), हम कौन सा फंक्शन लेंगे mx। ठीक है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 जो कि लेफ़्ट हैंड है और हमारे पास फंक्शन क्या है mx। तो हम m और x की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी 3m। और सेकंड हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। देखें राइट हैंड लिमिट में हम वो लेंगे फंक्शन जिसमें हमारे पास 3 से ज़्यादा वैल्यू शो हो रही थी। ठीक है, वो कौन सा फंक्शन था, वो फंक्शन था हमारे पास -2x + 9। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और कौन सा फंक्शन लेंगे 2x + 9। जब -2x की जगह हमने 3 पुट किया, 2 3 = 6 आ गया, +9 आ गया, हमारे पास आंसर क्या 3। अब उन्होंने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यानी वो फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। चलें जी, इक्वल कर लिया तो हमारे पास क्या आया 3m। लेफ़्ट हैंड लिमिट 3m है और दूसरी लिमिट 3 है, ये हो गई। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो ये हो गई। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है यानी कि f(3) उसका आंसर और ये लिमिट्स का आंसर इक्वल कर दें। ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला इक्वल हो। और यहाँ पे हमारे पास अभी वैल्यूज़ फाइंड करने वाली हैं, हम तो ऐसे इनके आंसर लिख देंगे और यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे n को = 3 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि n को = 3m नहीं रख सकते, फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और हमारे पास जो 3m है उसको इक्वल टू रखते हैं 3 के। हम देखते हैं हमारे पास m की वैल्यू क्या आई 1 और n की वैल्यू क्या आई 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया, m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई। इतना सा काम उन्होंने कहा है। इसी तरह हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें भी उन्होंने यही काम m का बोला हुआ है। जस्ट हमने पहले फर्स्ट कंडीशन देखनी है, फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर उन सब के आंसर को इक्वल रख के वहाँ से वैल्यू निकाल देनी है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें उन्होंने बोल दिया है कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, यानी पिछले की तरह फंक्शन कंटिन्यूस है एट x = 2 के। हमने क्या करना है, सबसे पहले काम कि कंडीशन 1 अप्लाई करनी है यानी f(2) जिसमें इक्वल है x2, वो फंक्शन लिखना है, वो है k। अब नेक्स्ट तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसे यहीं पे छोड़ देना है। कंडीशन 2 क्या है, जैसे हमने m और n की वैल्यू फाइंड की ऐसे ही लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का कोई सीन नहीं है क्योंकि ना ग्रेटर वाली है ना लेस वाली है, तो हम ये इक्वल वाली तो नहीं लेंगे, हम ये वाली लेंगे क्योंकि ये अप्रोचिंग वैल्यू है। ठीक है, ये वाला फंक्शन लेंगे हम। हमारे पास क्या फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू किसके है 2 के, और फंक्शन क्या हो गया हमारे पास √2x + 5। लिमिट अप्लाई हो गई है इसलिए हम इसे टेक्निक्स के साथ सोल्व कर लेंगे। ये लिमिट साथ साथ अप्लाई होती जाएगी।
चले हम इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। 2x + 5 माइनस √x + 7 और x - 2, इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को इसकी प्लस वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ऊपर वाला एक फार्मूला बन के कैंसिल हो जाए, ठीक है। प्लस √x + 7, तो ये वाला जो है 2x + 5 √ ये एक स्क्वायर बन जाएगा माइनस x + 7 स्क्वायर रूट ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नीचे x - 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये आ गया और हमारे साथ लिमिट चल रही है क्योंकि अभी हमने अप्लाई नहीं की। अच्छा जी, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x + 5 माइनस, ये माइनस है इसलिए अंदर वाली चेंज हो जाएगी, माइनस की हो गई। ये क्या है x - 2 और नीचे क्या है √2x + 5 प्लस √x + 7, ठीक है। क्या था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। यहाँ पे 2x x से क्या x आया तो यहाँ पे -2 बच गया, नीचे क्या है x - 2 और यानी ये कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या 2x + 5 प्लस √x + 7, यानी हमारे पास रह गया 1/2x + 5 प्लस √x + 7। अब हमारे पास एक सिंप्लीफाई हो गई वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, यानी हम इसमें लिमिट पुट कर दें। अब लिमिट पुट करी 1/x की जगह पे 2 पुट करते जाएं, 2 + 5 + 2 + 7, 1/2 × 4 + 5 9 हो गया, वो भी 9 हो गया। तो ये इनके अंडर वैल्यूज़ आंसर क्या निकले 3 + 3 यानी 1/9। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि इन दोनों कंडीशंस के आंसर को सेम रखना है। उन्होंने पहले ही कह दिया है जी ये यानी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी हम इनके आंसर को सेम रख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहली कंडीशन का आंसर हमारे पास क्या आया है, वो है जी f(2) = 7 x f(2) का आंसर, और हमारे पास सेकंड फंक्शन की लिमिट का आंसर, उनको हम इक्वल रख रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है k, इसका है 9, यानी हमारे पास k की वैल्यू क्या आई 1/9। जस्ट ये काम था हमारे पास, ठीक हो गया। अब जस्ट ये है और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज होगी 1.5 जिसमें हमारे पास ग्राफ्स होंगे। वो ज़्यादातर आते नहीं हैं इसलिए हम उसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें उसकी कुछ वैरायटी का पता हो। अगर क्वेश्चन आ भी जाए रिस्क पे नहीं छोड़ना, ना ही चॉइस पे छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को, हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।